वैल्यू ऑफ टाइम, समय की कीमत। तो बच्चों समय की कीमत आप लोगों को पता है? कोई मुझे बता सकता है कि समय की कीमत क्या? सब अच्छा ठीक है, सब अपना आंसर सोचेंगे और मैं स्टोरी के बीच में आपसे पूछूंगी और फिर आप मुझे समय की कीमत बताएंगे। तो एक समय की बात है, एक गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। उसका भी एक नौटी बेटा था, हमेशा काम चोरी करता था, आलसी था, सोता रहना, खाना खाना और घूमना फिरना। वो नहीं सुनता था अपने मम्मी पापा की बात। तो मम्मी पापा ने सोचा उसकी करेंगे, उसको सिखाएंगे सबक। क्या सिखाएंगे कि वो क्या कर सकता है अपनी जिंदगी में, हमेशा खेलना वेलना जरूरी नहीं होता। तो उसके पापा ने एक दिन उसको अपने पास बुलाया और कहा, बेटा जाओ मेरी अलमारी में एक घड़ी रखी है, उसे लेकर आओ। बेटा गया, अलमारी से घड़ी निकाल के लाया और उसने कहा पिताजी से, क्या करूं इस घड़ी का? तो पिताजी ने कहा, जाओ बाजार में जो जो तुम्हें मिले उससे पूछना इस घड़ी की कीमत क्या है। बेटा ने किया क्या, बाजार चला गया और बाजार जाने के बाद उसे जो जो मिला उसने पूछा कि आप बताओ ये घड़ी की कीमत क्या है। सबने अपने अपने हिसाब से घड़ी की कीमत तय की, किसी ने 200, किसी ने 500, किसी ने 1000 बताई। बेटा बड़ा कंफ्यूज हुआ कि हर व्यक्ति इसकी कीमत अलग अलग क्यों बता रहा है। वो अपने पापा के पास आया और बोला, पापा इस घड़ी की कीमत तो सबने अलग अलग बताई, किसी ने 200, किसी ने 500, किसी ने 800 बताई। पापा ने कहा चलो ठीक है, जाओ अलमारी में रख दो। बेटे ने यही किया। अब क्या हुआ, अगला दिन हुआ, फिर पापा ने फिर बुलाया, आओ बेटा आपकी बात, घड़ी लेके आओ अपने साथ, घड़ी का क्या करना है। बेटा बड़ा दुखी हुआ, क्या पापा मुझसे पता नहीं क्या काम करवाएंगे, मेरे को तो सोना था, मेरे को तो मोबाइल देखना था, मेरा तो टाइम खराब कर दिया पापा ने। करा ना पापा ने टाइम खराब? नहीं, क्यों? पापा ने उसको सबक सिखाना। पापा ने जब घड़ी बुलाई, घड़ी के साथ उसको बुलाया, तो उन्होंने कहा, बेटा तुमने कल तो इसकी कीमत पता करी, अब इसके अंदर जो समय चल रहा है उसकी कीमत पता करके आओ, तो जाने तुम क्या कर सकते हो। बेटा फिर दुखी मन से बाजार गए। उसने कल जिस लोगों से घड़ी की कीमत पूछी, आज उन्हीं समय की कीमत पूछी। अब मुझे बताओ क्या जवाब मिला होगा उसे समय का? कोई बताएगा क्या मिला होगा उसका जवाब समय का? बताओ बताओ, हाँ बताओ। वैल्यू ऑफ टाइम, मैं बताती हूँ आपको कि इसकी कीमत। हाँ जी बेटा, वेरी गुड, समय की कोई कीमत नहीं है। फिर भी कल जब उसने सबसे पूछा था, उनके पास बात सीख गया, तो बच्चों उनको क्या जवाब, जब जिसने घड़ी की कीमत बताई वो कह रहा है तो पागल है, कल तो घड़ी की कीमत पूछा था, आज समय की कीमत पूछ रहा है, समय की कोई कीमत होती है? सबने मन में सोचा कि तो पागल है, कोई लोग हंसे और कई लोगों तो बात को अनसुना करके आगे बढ़े। वो बहुत दुखी हुआ, उसने सोचा पापा क्या जवाब होगा। फिर वो थोड़ा आगे गया, एक शॉप पे एक अंकल काम कर रहे थे। उन्होंने जब उसका सवाल सुना तो उन्होंने सोचा कि चलो इस बच्चे को बताए कि क्या है। तो उन्होंने अपना कुछ समय निकाल के उसे बताया, बेटा समय की कीमत तो पूछ रहे हो, वो प्राइसलेस है, उसकी कोई कीमत नहीं है। आप करोड़ों रुपए देकर भी अपना एक सेकंड भी खरीद नहीं सकते। जो तुमने अभी बाजार में व्यर्थ किया है, क्या तुम उसे पैसे देके खरीद सकते हो? बताओ, खरीद सकते हो? नहीं, हम समय को खरीद नहीं सकते। क्यों नहीं खरीद सकते? क्योंकि समय कीमती है, उसको सबके पास होता है, हर दिन 24 घंटे का होता है, अमीर के पास भी और गरीब के पास, लेकिन वो आपके हाथ में कि आप उसे कैसे इस्तेमाल करते हो। क्योंकि समय की एक अच्छी बात है और एक बुरी बात। अच्छी बात क्या है बच्चों? कि समय गुजर जाता है, वो किसी के लिए नहीं रुकेगा, पर आप समय को अच्छी बात से अच्छा इस्तेमाल कर सकते हो, कुछ नया सीख सकते हो, उसका पल पल का हिसाब रख सकते हो। ये समय की अच्छी बात है, समझे? ये सुनकर उसकी आंखें खुल गई, क्योंकि उसे पता चल गया कि वो समय खरीद नहीं सकता। वो तो रोज मोबाइल देखता था, सोता था, घूमता था,
नहीं वो पढ़ाई कर रहा था, तो उसका तो समय खराब हो गया ना, वो बड़ा हो जाएगा तो उसे कुछ भी नहीं आएगा, फिर तो उसे सब पागल ही कहेंगे। तो उसको पता चल गया कि समय की कीमत क्या है। तो बच्चों हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है, समय सबके लिए फ्री है। आप समय फ्री है सबके लिए, लेकिन समय कीमती है, प्राइसलेस है। आप उसे खरीद नहीं सकते, पर उसका सही इस्तेमाल कर सकते हो। रोज कुछ नया सीख सकते हो, अपने अच्छे भविष्य का निर्माण कर सकते हो, अच्छा फ्यूचर बना सकते हो। समझे बच्चों? क्या समय कीमती है? समय को हम अपने पास रख नहीं सकते। कोई सेव कर सकता है उसे? तिजोरी में बंद कर सकता है कोई? अपने पिगी बैंक में रख सकते हो समय को? नहीं, आप उसे खर्च कर सकते हो, पर कैसे खर्च करोगे? कुछ नया सीख कर, क्योंकि वो आपके पास दोबारा नहीं आएगा। तो ये है वैल्यू ऑफ टाइम। आपने आज से मोबाइल का यूज नहीं करना है, करो थोड़े वक्त के लिए, ये आप कुछ नया सीखो, हमेशा इसका मिसयूज मत करना। तो ये है मोरल ऑफ स्टोरी, टाइम ऑफ वैल्यू। तो थैंक यू सो मच।